नमस्कार, मैं हूं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। आरसीएन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कल एक बार फिर राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रहा। वजह थी ईडी की रेड। कल यानी 10 मार्च को तड़के 6 बजे ईडी की एक बड़ी टीम ने भूपेश बघेल के भिलाई 3 निवास में दबिश दी, जो शाम के लगभग 6:30 बजे तक चली। छापे की कार्रवाई पूरी होने पर ईडी के अधिकारियों ने प्रेस को कुछ भी नहीं बताया, बल्कि भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों के सामने बड़े आत्मविश्वास के साथ दहाड़ते हुए ईडी और भाजपा को ललकारा। सुबह 8:30 बजे तक रेड की खबर पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी और भूपेश बघेल के घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमवाड़ा लगने लगा था। और ये कार्यकर्ता भूपेश बघेल के समर्थन में, भाजपा के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निष्ठावान और देशभक्त कार्यकर्ता, जो इस देश में लोकतंत्र के सबसे सजग प्रहरी हैं, संविधान के रखवाले हैं, उनकी नजर में भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड लोकतंत्र की हत्या ही है। अब इस पूरे घटनाक्रम पे और पिछले 10 वर्षों से लोकतंत्र की हत्या और संविधान की रक्षा पर चल रहे कांग्रेस के विधवा विलाप पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व आपको याद दिलाना अत्यंत आवश्यक होगा कि ये सन 2025 है जो अभी चल रहा है। आप सोचेंगे कि इसमें बताने वाली बात क्या है। सभी को याद होगा कि निश्चित रूप से ये सभी जानते हैं कि ये सन 2025 है, लेकिन 80% से ज्यादा को याद नहीं होगा कि ये वर्ष किसी बड़ी घटना का स्वर्ण जयंती वर्ष भी है। आज से 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 के दिन लोकतंत्र की प्रहरी और संविधान की रक्षक, भारत की स्वतंत्रता की स्वयंभू ठेकेदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में भी एक भयानक उबाल उठा, जिसकी ऊष्मा से लोकतंत्र बुरी तरह से झुलस गया था। यह हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इंदिरा जी तो इंदिरा जी थी। इंदिरा गांधी ने न्यायालय के इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा के तहत राजनैतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी, अटल बिहारी वाजपेयी सहित देश के सभी शीर्ष विपक्षी नेताओं को मीसा में बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने पूरे 21 महीने लोकतंत्र को बंधक बनाकर रखा। विपक्ष के नेताओं, प्रेस और आम जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई। प्रेस पर इस देश के इतिहास में पहली बार प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई। इमरजेंसी के दौरान दुष्यंत कुमार ने इंदिरा गांधी पर कुछ यूं लिखा था: तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तुझे कसम है कि खुदी को बहुत हलाक न कर, तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर। तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। तो दुष्यंत जी बताना चाहते थे कि इंदिरा जी, आप इस लोकतंत्र का एक हिस्सा मात्र है। इस पूरा का पूरा लोकतंत्र आप नहीं है। ये संविधान का आप हिस्सा मात्र है। संवैधानिक पद पर बैठी है, पूरा संविधान आप नहीं है। तो किस तरह से इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया, संविधान को एक तरफ फेंक दिया, कचड़े के डिब्बे में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता छीन ली, विपक्षियों को जेल में ठूस दिया गया। उसके बाद ये कांग्रेस अपने आप को आज लोकतंत्र का प्रहरी और संविधान का रक्षक बताती है। बड़े दुख का विषय यह है कि यही कांग्रेस है जिसने इस देश में सबसे ज्यादा संविधान के अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। इस देश में जो अनुच्छेद 356 है संविधान का,
वह किसी भी राज्य की सरकार के दिशाहीन कार्य करने पर या सक्रिय रूप से कार्य न करने की स्थिति में उस सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार केंद्र सरकार को देती है। इस अनुच्छेद 356 का पहली बार प्रयोग 20 जून 1951 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने के लिए किया और उन्होंने पंजाब की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया। कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए कुल 132 बार विभिन्न राज्यों में विपक्षी सरकारों को गिराया। कल के कांग्रेसी हुड़दंग के समर्थन में चलिए एक बार हम मान भी लें कि भूपेश बघेल बहुत निरपराध है, बिल्कुल निरपराध है, तो फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में और भूपेश बघेल में इतनी बेचैनी क्यों? ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, ईडी के अधिकारियों की गाड़ियों को घेरना, उनको रोकना, उनके साथ गाली गलौज करना और उनके ऊपर प्रहार करना, डराना, धमकाना, ये सब आखिर किस लिए? अभी तो ईडी सिर्फ जांच कर रही है। यदि आप निर्दोष हैं तो जांच में सहयोग करिए ना। बड़ा ही हास्यास्पद लगता है आज जब कांग्रेसी नेता मोदी और बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगाते वक्त ये भूल जाते हैं कि 2006 में कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने गुजरात के दंगों के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सीबीआई की जांच करवाई। उस दौरान सीबीआई ने जितने बार नरेंद्र मोदी को जांच के लिए तलब किया उतने बार नरेंद्र मोदी सीबीआई के सामने उपस्थित हुए, उनसे घंटों पूछताछ हुई और पूरे धैर्य के साथ उन्होंने सीबीआई का सहयोग किया और अंततः वो निर्दोष साबित हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान ना तो नरेंद्र मोदी ने कभी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि वे सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, ना तो कभी उन्होंने सीबीआई के विरोध में कोई प्रदर्शन किया, ना कोई धरना दिया, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी इस विषय को छुआ, ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता या भारतीय जनता पार्टी का कोई जमीनी कार्यकर्ता, किसी ने भी सीबीआई के विरोध में कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया। तो इससे पहले जब ऐसी ही जांच में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे संयम के साथ जांच एजेंसियों का सहयोग किया, तो आज ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आप जांच का सामना करने से डर रहे हैं। और फिर ऐसी स्थिति में यदि भूपेश बघेल को अपने निर्दोष होने का पूरा यकीन है तो उन्हें अपने घर के बाहर तमाशा करने वाले अपने समर्थकों का आभार प्रदर्शन करने की अपेक्षा अपने कार्यकर्ताओं को संयम रखने और व्यवधान उत्पन्न न करने का निर्देश देना चाहिए। हम आगे भी इस खबर पर जुड़े रहेंगे, इस खबर के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। राष्ट्रीय चेतना न्यूज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।